अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर द लेजेंड ऑफ मौला जट पूरी दुनिया में कामयाबी के साथ चल रही है। इसकी स्क्रीन्स हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने देखा था इसकी ओवरसीज़ स्क्रीनिंग में इजाफा हुआ था। बहुत सारे मुल्कों ने इसकी स्क्रीन्स बढ़ा दी थी, ज़्यादा स्क्रीन्स पर इसको लगा दिया था। और बॉलीवुड की और चंद हॉलीवुड की फिल्मों को उन स्क्रीन से हटा दिया था, उनकी स्क्रीन्स को कम कर दिया था। अब क्या हुआ है, एक तो इसका जो तीसरे वीक का आगाज़ हुआ है बड़ा ही धमाकेदार है, बड़ा ही शानदार है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन के लिए, जो पाकिस्तानी फ़िल्म शायकीन हैं, जो सिनेमा जाकर फ़िल्म देखते हैं, जो मौला जट देखना चाहते हैं और उनको टिकट्स नहीं मिल पा रहे, तो उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी खबर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे सिनेमा चेन हैं पाकिस्तान की जो कि उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट को नहीं लगाया, उस पर पाबंदी लगाई हुई है। उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ कोई डायलॉग चल रहा है, टिकट प्राइस पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो पा रही दोनों पार्टियाँ। तो 2 में से एक अब फ़िल्म की स्क्रीनिंग पर राज़ी हो गया और फ़िल्म लगाई जा चुकी है न्यू प्लेक्स में। अब जिसको द लेजेंड ऑफ मौला जट देखनी है वो जाकर देख सकता है। और दोनों जगह के मैं टिकट प्राइस भी आपको न्यू प्लेक्स के बता देता हूँ कि अगर आपको अस्करी 4 वाले न्यू प्लेक्स में ये फ़िल्म जाकर देखनी है तो वहाँ पर आपको 900 रुपये का इसका टिकट मिलेगा। और अगर आपको ये DHA वाले न्यू प्लेक्स में जाकर देखनी है तो फिर आपको वहाँ पर जो आम सिनेमाज़ हैं उसमें 1000 रुपये का। और अगर रॉयल सिनेमा में आपको देखनी है फुल लग्जरी स्टाइल में, तो उसका टिकट आपके लिए जनाब 1400 रुपये का होगा। और ये क्योंकि इस वक्त फ़िल्म की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वक्त इसके टिकट प्राइस भी थोड़े हाई हैं। और अब इसके बाद जब ये सिनेमा में लग गई है तो इसका बिज़नेस पाकिस्तान से भी मज़ीद बूस्टअप होगा। अब ये और ज़्यादा इस वक्त कमाई करेगी। पाकिस्तान में ये इस वक्त कोई 40 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन ये 130 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। बहुत तेज़ी से इस वक्त ये 200 करोड़ की जानिब गामज़न है। और इस वीकेंड पर उम्मीद ये है कि इस वीकेंड पर ये 200 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और अगर वीकेंड तक ना पहुंची तो जो अगला वीकडे फर्स्ट का होगा, इसका पहला दिन जो मंडे का होगा, वैसे तो इसका चूँकि ये अर्ली रिलीज़ हुई थी तो इसके 2 वीक मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसका तीसरा वीक शुरू हो चुका है। लेकिन जो वर्किंग वीक होता है वो जनाब ये मंडे तक अपनी 200 करोड़ की कलेक्शन मुकम्मल पूरी दुनिया में कर लेगी। और पाकिस्तान की ये पहली फिल्म बन जाएगी। क्योंकि जिस तरह इसने अपने तीसरे वीक का आगाज़ किया है तो वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमने देखा कि राम सेतु और थैंक गॉड रिलीज़ हुई, दोनों बहुत बड़े बजट की फ़िल्में थीं। और डे 1 के बाद जब सेकंड डे आया तो उनकी स्क्रीन्स को कम कर दिया गया। पहले दिन ही ओवरसीज़ ऑडियंस ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो बड़े बजट की फ़िल्में ओवरसीज़ मार्केट में वो बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि फ्लॉप हो चुकी हैं। वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बिज़नेस कर रही हैं। राम सेतु कोई 35 करोड़ तक पहुँच गई है, थैंक गॉड भी कोई 20 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस कर चुकी है। लेकिन वो इंडिया का डोमेस्टिक बिज़नेस है। इंटरनेशनल मार्केट में यानी ओवरसीज़ मार्केट्स में, यानी अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और जनाब गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई, शारजा, कतर, अबू धाबी, इन तमाम कंट्रीज़ में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन दोनों फ़िल्मों को आउट क्लास कर दिया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बिज़नेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और प्रीवियस में मैंने आपको यूके का कंपैरिजन करके भी बताया था कि किस तरह दोनों फ़िल्में मिलकर भी मौला जट की अकेले की कलेक्शन का मुकाबला नहीं कर पा रही। जबकि अब इसके 2 वीक मुकम्मल हो चुके और वो फ़िल्में फेस्टिवल रिलीज़ थी और अभी निस्बतन नई फ़िल्में हैं, उनके अभी अर्ली डेज़ चल रहे हैं। इसके बावजूद कंपैरिजन बिल्कुल सामने है। और अब जैसे वीकेंड आया है तो कल एक बार फिर मौला जट, कल नहीं बल्कि आज रात से ही मौला जट का बिज़नेस एक बार फिर बूस्टअप होगा। चूँकि एक तो पाकिस्तान में इसकी स्क्रीन्स में इजाफा हुआ है और ये खबरें भी आ रही हैं कि इंटरनेशनली इस वीकेंड पर भी इसकी स्क्रीन्स में इजाफा होने जा रहा है। चूँकि अमेरिका और यूके में और UAE में, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। UAE में और कई गल्फ़ कंट्रीज़ में तो ये इस वक्त टॉप पर है, ये नंबर 1 पोजीशन से नीचे नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की मार्केट्स में ये टॉप 5, टॉप 6 में रेट कर रही है। अमेरिका और यूके में ये इस वक्त टॉप 3 में चल रही है। तो आप सोचें कि कितने बड़े बजट की फ़िल्मों को इसने एक छोटे, एक नॉर्मल से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के एतबार से ये बहुत ह्यूज बजट की फ़िल्म है। ये 45 से 50 करोड़ की फ़िल्म पाकिस्तान में बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये सिर्फ सोचने से ही लोग डर जाते थे कि नहीं जी, इतना पैसा हम फिल्म में नहीं लगा सकते, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्में बिज़नेस करती नहीं है। और चंद करोड़ का बिज़नेस करके वो रुक जाती हैं और ओवरसीज़ में तो बिल्कुल ही बिज़नेस नहीं कर पाती। लेकिन इस फिल्म ने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। अभी ये चाइना जैसी बड़ी मार्केट में रिलीज़ नहीं हुई, उसके बावजूद जो रिकॉर्ड्स ये बना रही है वो रिकॉर्ड्स मज़ीद बेहतर होंगे। कब? जब ये चाइना में भी रिलीज़ हो जाएगी। अब अपनी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स को बढ़ाने के बाद ये किस तरह से जनाब इस वीकेंड पर बिज़नेस करती है और फिर थर्ड वीक के बाद, थर्ड वीकेंड की पहले और फिर थर्ड वीक के बाद जो इसका बॉक्स ऑफिस टोटल कलेक्शन होता है वो कहाँ तक पहुँचता है। और फिर पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़े-बड़े इस वक्त रिकॉर्ड बना रही है, ट्रेंड सेट कर चुकी है। कौन-कौन सी बड़ी
बॉलीवुड की जो माजी की फ़िल्में हैं, जो ह्यूज स्टार कास्ट की और ह्यूज बजटेड फ़िल्में हैं, किन-किन फ़िल्मों को जनाब ये पीछे छोड़ देती है, ये तमाम डिटेल्स लेकर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। तो जो लोग चैनल पर नहीं हैं और मौला जट से मुताल्लिक और दीगर तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ से मुताल्लिक अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल ज़रूर जॉइन कर लें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये तमाम आदाद-ओ-शुमार, फैक्ट्स और फिगर्स आप तक पहुँचते रहें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि फ़ौरी तौर पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर हासिल कर सकें। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।